मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी क्योंकि जनवरी फरवरी ये जो हिंदी कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर है तो उसमें होता था कि वो पूरा जनवरी और फरवरी हमारे जो आदिवासी दर्शन में वो पूरी तरीके से एक ही मंथ में नहीं होता है। एक जनवरी का मंथ है उसमें हमारा 2 मंथ इंक्लूड होता है। ये इस कैलेंडर में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। आधा माह, हाँ, आधा माह माघ है, आधा फागुन, ऐसे। जो कैलेंडर है, कैलेंडर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें संपर्क कीजिएगा तो कैलेंडर मिल जाएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर बतला दीजिए। 79036135। जोहार, हम रातू सरना भवन पे हैं। आज 1 फरवरी 2026 है। स्वर्गीय सरना रतन वीरेंद्र भगत का याद में आज कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। तमाम सामाजिक अगुवागण उपस्थित हुए हैं, युवा अगुवा भी उपस्थित हुए हैं, महिला समिति भी उपस्थित हुई। क्या कुछ इस कैलेंडर को लेकर आने वाले समय में समाज में बदलाव होगा? हमारे साथ शशि जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग तो सोच के चले हैं समाज को एक बेहतर देने के लिए, क्योंकि जिस समय हम लोग कैलेंडर के लिए चर्चा परिचर्चा हुआ, बनाने का हुआ, उस समय बहुत बुद्धिजीवी लोग से हम लोग बैठे, चिंतन मंथन हुए और हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि हम मेरा समाज को एक अलग पहचान देना है। जो मेरा समाज अपना नेक चार, अपना सांस्कृतिक परंपरा को जो गलत सलत से अपना कर रहे हैं उसको एक अच्छा जगह में देने का आने वाला दिन में हम लोग कोशिश करेंगे इसे बेहतर देने का। और चूँकि जो हम लोग को मार्गदर्शक रहा है सरना रत्न दादा वीरेंद्र भगत, उसके नाम से हम लोग आज कैलेंडर का विवेचन किए हैं और निश्चित तौर से आने वाला दिन में बदलाव होगा और मेरा समाज जगेगा और अपना जो परंपरा है, अपना जो नेकचार है उसको सही मायने में अच्छा दिन में, और जो मेरा बढ़ती चाँद है, बढ़ती चाँद के माध्यम से पूजा पाठ करेंगे। इसीलिए हम लोग कैलेंडर को आज लॉन्च किए हैं। तभी हम बात कर रहे थे, शायद दादा भादे भगत से शायद बात हो रही, हाँ, चारे भगत, सॉरी, उनसे बात हो रहे थे। तो आप लोग का भी नाम लिए कि बहुत आप लोग का भी युवा अगुआ लोग का भी बहुत योगदान रहा। कितना दिन या कितने महीने लगे इस पूरे कैलेंडर का पूरा रूपरेखा तैयार करने में? देखिए, अगर देखा जाए सही मायने में तो हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि 3 साल से प्रयास किए और हर साल हम लोग निकालेंगे सोचते थे और हम लोग किसी कारण से हम लोग नहीं निकाल पाते थे। आज निश्चित तौर से हम लोग निकाल लिए हैं। बहुत खुशी का बात लग रहा है। समय काफ़ी लगा है लेकिन अच्छा हुआ है। नहीं, आप बनाने वाले कमेटी में हैं तो आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, अगर किसी भी भाई को, बहन को, किसी भी परिवार को इस कैलेंडर चाहिए तो कैसे, मतलब उसको ये कैलेंडर मिल पाएगा, या इसका कुछ शुल्क भी है कि कैसे है? इसकी पूरी प्रक्रिया बतला दीजिए। है, हम लोग जब बनाए हैं तो इसका भी शुल्क भी रखे हैं, चूँकि बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जब समाज को देना है तो ऐसे ही कैसे समाज सेवा हो पाएगा, इसीलिए हम लोग उसका प्रयास रखे हैं। इसको बनाने में हम लोग का बहुत लोगों का सहयोग रहा है, बहुत कोई धन मन सब लगाए हैं और इस कैलेंडर का हम लोग शुल्क रखे हैं, 50 रुपये रखे हैं। और किसी को लेना हो तो संपर्क, और किसी को लेना रहेगा तो कैलेंडर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से कोई नंबर कांटेक्ट करेगा तो रातू आदर्श सरना समिति के माध्यम से मिलेगा। आदर्श सरना समिति रातू में आएंगे तो लोग को मिलेगा, वहाँ कैलेंडर में नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट करेगा। चलिए, कुछ और युवा अगुवागण हैं इसको लेकर। आज डिजिटल का ज़माना है, आजकल तो लोग सब कुछ मोबाइल में ही कर रहे हैं, लेकिन एक कैलेंडर फिर से, मतलब एक समाज के प्रति एक कैलेंडर आए, इसको लेकर युवाओं के प्रति विशेषकर आपकी उनकी क्या सोच बदलेगी, कितना आप उनमें उम्मीद करते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चैनल के माध्यम से जो हमारे जो कैलेंडर जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से जो हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे आदिवासी कल्चर है, जो हम लोग बढ़ती चाँद इंजुरिया को मानते हैं, जैसे कि तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, 11वीं, 13वीं, 15वीं, ये हमारे शुभ दिन है। जो हमारा कार्यक्रम होता है इन्हीं के अनुसार होती है। तो हमारे जो युवा हैं जो अभी जो पढ़ ही रहे हैं और इस कार्यक्रम को नहीं जानते, इस कैलेंडर के माध्यम से वो जानने का प्रयास करेंगे और पूरा जो हमारा देश है, सभी जो हमारे कैलेंडर हैं, इसी के माध्यम से आगे हम लोग इस कैलेंडर को और भी आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और हम लोग एक जो कैलेंडर है हमेशा सालों साल अब हम लोग निकालते ही रहेंगे। लेकिन फरवरी महीना हो गया, नहीं लगता है कि 1 महीना लेट हो गया? इसको कम से कम दिसंबर आसपास करते तो शुरुआती दौर में लोगों को मिल पाता और जल्दी। नहीं, इसीलिए हम लोग क्षमा चाहेंगे। इस बार हम लोग सर लेट हो ही गए हैं, लेकिन नेक्स्ट बार से हम लोग चाहेंगे कि लगभग नवंबर दिसंबर आसपास में 2027 पहुंचने से पहले चालू कर देंगे। एक पीछे छोटा भाई है, युवा
युवा क्या सोचता है इस कैलेंडर को लेकर, समाज में कितना बदलाव होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे दादा चैनल महोदय जी आए आपने सर, और पूरे अच्छी तरीके से आपने कवरेज किया, मैंने भी देखा। और कहीं ना कहीं आज हम लोग का लिखित कोई चीज़ नहीं है हम लोग का, और कहीं ना कहीं आज हम लोग का लिखित आया है। लिखित के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। सभी रीति रिवाज यहाँ पे बढ़ती चांद के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो ये सब चीज़ सारा चीज़ दिया हुआ है। और इस कैलेंडर का लेट होने का माध्यम यही है कि हम लोग सिरसीता जिस दिन दर्शन यात्रा हम लोग निकले थे 23 जनवरी को, उस दिन हम लोग लॉन्च करने वाले थे। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया था। या हम लोग ये ऐतिहासिक पल बनाने जा रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक पल को कहीं ना कहीं अगर अच्छा से नहीं करेंगे, अच्छा से सजा के नहीं देंगे तो वो फ्लॉप हो जाता। इसलिए हम लोग थोड़ा सा समय लिए, फरवरी कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम लोग अच्छा तरीके से इसको सजा के, दादा ये प्रदीप दादा, रमन दादा और शशि भैया लोग काफ़ी मेहनत की इसमें। और इस कैलेंडर के माध्यम से लोग जो भी हमारे समाज के शिक्षित हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे को आज बांटने का काम करेंगे, सिखाएंगे लोगों को। और कैलेंडर से जो शादी का हम लोग नहीं पकड़ पाते थे दिन क्या है नहीं है, तो वो सही दिशा में लोग जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ हमारे युवा भाई लोग आज एक जागरूक हो रहे हैं पढ़ाई में, या फिर समाज को कैसे आगे ले जाया जाए। इसमें पहले तो हम लोग का लिखित नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जैसे कि किताब नहीं है, आज युवा, आज हम यहाँ आए, दादा के माध्यम से हमें जानकारी मिला, फिर हम किसी को जानकारी देंगे, ऐसे हम लोग का जानकारी चलता था। लेकिन अब दुनिया बदलते जा रहा है, लोग टेक्नोलॉजी AI का माध्यम आ रहा है, और हमारा आदिवासी समाज के बस लिखित नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट जाएंगे। इस वजह से आज हम लोग लिखित में भी हम लोग इतिहास लिखने का आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी एक शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत है, और आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग मजबूत होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षित से भी हम लोग मजबूत होंगे, और कहीं ना कहीं पूरे हम लोग समाज को जोड़ेंगे। हम लोग बस अपने आदिवासी समाज को नहीं देखते हैं, पूरे समाज को लेके चलते हैं। एक हम लोग प्राकृतिक पूजक है, क्योंकि प्राकृतिक पूजक एक जल जंगल जमीन है, कहीं न कहीं पूरे जीव जंतु के लिए हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, कोई हम लोग सरना धर्म के लिए ही नहीं। तो इसलिए कहीं न कहीं एक सरना धर्म वाला ही इस कैलेंडर को नहीं लेंगे, सभी समाज के लोग भी लेंगे इस कैलेंडर को, क्योंकि प्राकृतिक से लोग जुड़ेंगे, अपना जीवन जीना का शैली सीखेंगे। आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ से फ्रांस के सर लोग भी आए थे, वो लोग भी बोले कि जीवन जीना है तो आदिवासियत से जुड़ के सीखो। तो इसको हम लोग हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं, उसको हम लोग आज पूरा देने का हम लोग कार्य करेंगे, और आगे हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ सभी को कहना चाहेंगे, आदिवासी समाज का ही नहीं, सभी समाज को, यहाँ के लोग हैं, झारखंड के लोग, अपने ज़मीन को बचाइए। बाहर के लोग यहाँ पे आके हम लोग अतिक्रमण कर रहा है, जल जंगल ज़मीन को यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हम लोग का पर्यावरण दूषित हो रही है। पर्यावरण दूषित हो रही है तो कहीं न कहीं हम लोग का जो वर्षा होती है, वर्षा कमी हो रही है, तो खेती फसल ये सब कमी हो रही है, सारा कुछ हम लोग का आर्थिक व्यवस्था ये सब नुकसान हो रहा है। चलिए, भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि AI का ज़माना आ रहा है। क्या आने वाले समय में ये कैलेंडर डिजिटल फॉर्मेट में भी आएगा? एकदम एकदम हम लोग कोशिश करेंगे डिजिटल फॉर्मेट लाएं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा युवा लोग पसंद करते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कैलेंडर इस बार नेक्स्ट टाइम से जब भी आए तो हम लोग कोशिश करेंगे डिजिटल में लाएं। एक बार जरा पता बतला दीजिएगा, एड्रेस बतला दीजिएगा, जहाँ से लोग कैलेंडर ले पाए, जिनसे संपर्क कर पाए, बतला दीजिए। ये आदर्श सरना समिति रातू के माध्यम से कैलेंडर मिलेगा, और जो कैलेंडर है, कैलेंडर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसमें संपर्क कीजिएगा तो कैलेंडर मिल जाएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर बतला दीजिए। 7903613285। ठीक है, आप सुन रहे थे, युवा लोग हैं, युवा साथी लोग हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए एक नई दिशा, एक नई पहल की है। कैलेंडर में बहुत कुछ अलग है, क्योंकि इससे पहले आप जिस कैलेंडर को देखते होंगे, चाहे इंग्लिश के कैलेंडर देखते होंगे या हिंदी के कैलेंडर देखते होंगे, लेकिन आदिवासी समाज का रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम बहुत अलग होता है। तो उसी के अनुसार शादी हो, चाहे मुंडन हो या छठी हो, चाहे किसी भी तरह का आपको नेक करना हो, तो इस कैलेंडर में आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस आदिवासी कैलेंडर में आपको सब कुछ जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको मिल जाएगा। एक बहन भी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, युवा हैं, क्या कुछ बदलाव होगा आप लोगों के बीच इस कैलेंडर, मतलब समाज में ये कैलेंडर आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। और आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग हमेशा ये सुने हैं कि आदिवासियों का कोई लिखित दर्शन या कुछ नहीं होता है,
तो चलिए किताब ना सही लेकिन एक कैलेंडर के रूप में हम लोगों ने इसको एक लिखित रूप देने का प्रयास किया है। और हम लोग जैसे अभी युवा पीढ़ी हैं, मैंने भी कैलेंडर को पलट के देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो वो हमारे लिए बहुत नई है। हम लोग अभी कंपटीशन का फेज़ पे है, कंपटीशन में सारे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हिंदू दर्शन पढ़ते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं, उनके सारे डिटेल्स, उनके किताबों के बारे में, उनके विवाह संस्कार, जन्म मरण संस्कार पढ़ते हैं। आज हमारी इस कैलेंडर में उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया हुआ है। और उसके साथ ही उसके लिए जो शुभ दिन होता है उसका प्रॉपर तरीके से वहाँ पे कैलकुलेटिव और पूरा डेट के साथ में दिया हुआ है। और हर महीने में वो, जैसे कि मैं पहले बहुत कंफ्यूज होती थी क्योंकि जनवरी फरवरी ये जो हिंदी कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर है तो उसमें होता था कि वो पूरा जनवरी और फरवरी हमारे जो आदिवासी दर्शन में वो पूरी तरीके से एक ही मंथ में नहीं होता है। एक जनवरी का मंथ है, उसमें हमारा 2 मंथ इंक्लूड होता है। ये इस कैलेंडर में प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। आधा माह, हाँ, आधा माह माघ है, आधा फागुन, ऐसे। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी, जबकि मैं नाम भी जानती थी पर कंफ्यूज रहती थी। इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो हमारी ये नई पीढ़ी के लिए ना ये एक किताब की तरह है। ये कैलेंडर भले देखने में है लेकिन मेरे नज़रों में हम इसको बोलेंगे एक किताब है जिसे हर एक आदिवासी परिवार में होना चाहिए। आदिवासी परिवार ही नहीं, जिनको आदिवासियत के बारे में जानना है ना, वो इस कैलेंडर का ये पहला कदम हम इसको मानेंगे। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग या फिर हमारे बाबा दादा माँ लोग हैं उनसे सारी जानकारी लेके हम लोग इसको एक किताब का रूप भी दें। और चाहेंगे हर एक घर घर में ये कैलेंडर और वो किताब हो जिससे हमारे आदिवासी दर्शन के बारे में, हमारी रीति रिवाजों के बारे में आने वाली पीढ़ी जाने और अभी की पीढ़ी भी जाने, जो कि हमेशा अभी इस चीज़ से अनभिज्ञ है। तो इसको हम ऐतिहासिक एक पहल मानेंगे। और हम सभी जो युवा पीढ़ी है या हमारे बड़े लोग हैं जो इस पहल को किए हैं, सभी को धन्यवाद। इतना ही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, अच्छी बात बहन ने बोला कि ये एक नई शुरुआत है। आदिवासियत को जानना है, पहले तो मौखिक रूप से एक संस्कार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उनकी रीति रिवाज दिया जाता था, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है लिखित रूप से भी। और समझना होगा या जानना है आदिवासी समाज को, तो इस कैलेंडर को एक बार जरूर से आप देख लीजिएगा। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।